सो स्टूडेंट्स फॉर मोशन को अच्छे से क्लियर समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके टू टर्म्स को क्लियर करना होगा. फर्स्ट टर्म इज रेस्ट. व्हाट इज द रेस्ट? When a body does not change its position with respect to time. जैसे हम अपने सराउंडिंग के अंदर देखते हैं कि जैसे आप अपने रूम के अंदर देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. जैसे आपने वॉच देख ली है या आपने टीवी देख ली है, आपने अलमीरा देख लिया, आपने पलंग देख लिया है, जिनकी पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट से बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है. दैट इज़ द रेस्ट. जैसे हम बाहर देखें तो सड़क होती है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती. आप ट्रीज देख लीजिए, ये फिक्स होते हैं. दैट इज़ द रेस्ट. लेकिन हम जैसे व्हीकल्स देखते हैं तो वो मूव करते रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है. एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो इनकी पोजीशन चेंज होती है. ये नहीं, बट जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से अगर हम देखें कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है वो अगर उसी जगह पर है, दैट इज द रेस्ट. और अगर चेंज हो रही है तो वो क्या है, आपका मोशन है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्ट? when a body does not change its position with respect to time and its surrounding or reference point. reference point मतलब any reference point, any fixed point, उनके उसके कंपेयर में उसकी चेंज नहीं हो रही है, that is the it's said to be rest. वो रेस्ट कंडीशन में, राइट. सेकेंड इज मोशन. when position of a body, अगर बॉडी की पोजिशन पहले यहाँ था, ए पॉइंट पे था, फिर बी पॉइंट पे आ गया एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट से, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज द मोशन. व्हेन पोजीशन ऑफ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट, इट्स सेड टू बी मोशन. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेस्ट एंड व्हाट इज द मोशन. पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज मीन्स इट इज द मोशन. Our next topic is distance and displacement, right? So for understanding this we are taking one example. एक पर्सन है जो कि ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट, देन ए टू बी, देन बी टू सी. ए से बी में स्टार्ट हुआ, बी से सी में गया, ठीक है. सो ए से यहाँ पे गया 5 मीटर और बी टू सी में गया, यहाँ पे आपका हो गया 5 मीटर, राइट. सो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस पे. तो व्हाट इज द डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ covered by the person, it is known as the distance. So what is the actual distance covered by the person? So the distance is 5 plus 5, 5 meter plus 5 meter, what is the answer? 10 meter, right. Now the second is displacement. What is the displacement? The shortest distance. This is the actual distance. This is the actual distance and this is the shortest distance between initial and final. Shortest distance between initial and final. So what is the initial point? A. And what is the final point? C. So shortest distance क्या होगी, या हम इसको डायरेक्ट करके मिलाएंगे. और सपोज ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपकी, ये हम मान लेते हैं कि ये 8 मीटर आ गई. सपोज मान लिया हमने कि 8 मीटर आ गई. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इज 8 मीटर, right. So what is the distance? Distance, it is the actual length covered by the person, and displacement is initial and final, the shortest distance between initial and final position. And what is the unit of the distance and displacement? The unit of the distance it is the length, so the SI unit is meter, and distance is a scalar quantity, as we already seen that the distance is a scalar quantity, it only show the magnitude. And displacement, this is the scalar quantity and this is the vector, because it show only the magnitude, and displacement it show the magnitude with direction. One more example we are taking. What is the distance and what is the displacement? Now the next example, a person is start from the A position, move from the B position and again move from the C position, right. So A position
B to C is also a 2 meter. So first, what is the distance? What is the distance? Distance is 4 meter, right? And what is the displacement? Here, displacement also a 4 meter. But if the person again come to the A position, if the person is again come to the A position, so in this situation the displacement will be a 0. A person will start from the A position moving and again come to the A position, so displacement will be 0. So what is the difference between the distance and the displacement? Distance, it is the actual path covered, and it cannot be 0. Distance cannot be 0, but its displacement may be 0 because it is the shortest distance between initial and final position. So it may be 0, but displacement cannot be 0, right?